नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीपक यादव और आज हम बात करते हैं 2021-22 के नए बजट की। जी हां, नए बजट की घोषणा हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस कर दिया है। आप और हम सबके लिए इस बजट में क्या है, आज तक वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा और जानने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बजट की अनोखी बातें, कुछ पॉपुलर चीजें जो अनोखे पहलू हैं इस बजट के, कि इस मौजूदा सरकार का एनडीए गवर्नमेंट का ये 9th बजट है और निर्मला सीतारमण जी का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ये 3rd टाइम वो बजट पेश कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो डिफेंस मिनिस्ट्री में थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है संसद भवन में। पेपरलेस यानी कि एक वर्चुअल मोड कह सकते हैं, या फिर टैबलेट की मदद से, टैबलेट की हेल्प से पूरे बजट को पढ़ा गया। अदरवाइज ये बड़े बड़े पेपर्स पूरा ऐसा बंच होता था। ये कुछ अनोखी बातें हैं जो इस बजट की हैं। धीरे धीरे आगे आगे हम जानते जाएंगे बजट में किस तबके को क्या क्या राहत मिली, क्या कुछ फायदा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 75 ईयर्स से एंड अबव यानी कि सीनियर सिटीजन्स, उनको अब किसी भी तरह के इनकम टैक्स का नहीं फिल करना होगा, यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना। उनके लिए सभी सीमाएं, आवश्यक जो भी आवश्यकता थी वो सब समाप्त कर दी गई है। किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना, टैक्स फाइल ही नहीं करना है 75 ईयर्स एंड अबव। अब बात करते हैं मध्यम वर्गीय, आप और हम सब जैसे आयकर दाताओं की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन किसी तरह का टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। सेम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल रहेंगे जो 2019-20 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए थे। इसके अलावा पेट्रोल का सेस जो है, जो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लेकिन हाँ एक फार्म सेस ऐड कर दिया गया है। जो पेट्रोल का प्राइस रहेगा वो उससे इससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, लेकिन ये उसी प्राइस के अंदर ही एक फार्म सेस अलग से इंक्लूड कर दिया गया है। अब जान लेते हैं बजट की मेन हाईलाइट। सबसे पहले बात करते हैं, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया है। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया है। ये पैकेज कोविड पेंडेमिक की बाद की सिचुएशंस को स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इस पैकेज को पेश किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर हेल्थ पैकेज को लॉन्च किया गया। 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर हेल्थ पैकेज के लिए दिए गए। कहीं ना कहीं हेल्थ बुनियादी स्ट्रक्चर को, ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हेल्थ पैकेज को अनाउंस किया गया है। 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल है, 2 और आने वाली है। ये भी अनाउंसमेंट बजट के दौरान किया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बजट में वो किया गया है न्यू स्क्रैप पॉलिसी। जी हां, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी कि अब 20 साल के बाद आपको अपने व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा, पर्सनल व्हीकल के लिए और टैक्सी नंबर के लिए, यानी कि येलो नंबर प्लेट वाले व्हीकल के लिए। जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके 15 साल के बाद आपको फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। एक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बना दी गई है और इससे मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम मिलेगा, पॉल्यूशन में कमी आएगी। कुछ इस तरह के व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के प्रावधान हैं। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए, ताकि वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सके, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जा सके। 35,000 करोड़ का पैकेज इसके लिए सेपरेट रखा गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा पूरे साल का ओवरऑल, उसको 5.4 लाख करोड़ के आसपास माना गया कितना हम करेंगे, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था। तो 1 लाख करोड़ एक अनुमान लगाया गया कि इतना हम कर लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज रखा गया है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि अगर हम बात करें रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का, कि मैक्सिमम जो ट्रेन लेन्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जा सके। इसके लिए टारगेट भी रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक हम इसको इलेक्ट्रीफाई कर लेंगे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे कि सुगम यातायात बनाया जा सके शहरी क्षेत्रों में भी। रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए सेपरेट पैकेज दिया रेलवे का डेवलप करने के लिए। बहुत सारे लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, फ्रंट कॉरिडोर्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए रेलवे के लिए स्पेशल अलग से पैकेज रखा गया है। इसके अलावा बजट में घोषणा की गई उज्ज्वला भारत स्कीम। सबने पढ़ा होगा, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पर उज्ज्वला भारत स्कीम के गैस चूल्हा, एक लेडीज बैठी हुई होती है। उसमें क्या है, बेसिकली सब्सिडाइज आपको राशन, सब्सिडाइज आपको एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया जाता है। कह लीजिए कि एक तरीके से ईंधन की खपत कम होती है, लकड़ी चूल्हा प्रदूषण को कमी लाने के लिए एलपीजी गांवों में उत्थान के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है, महिलाओं के नाम से। इसको 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड किया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने कहा कि 100 मोर डिस्ट्रिक्ट को हम इसमें कवर करेंगे। इससे कहीं ना कहीं बेटरमेंट होगा। जो एक तबका है जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता एलपीजी को और ईंधन लकड़ी जलाकर अपना चूल्हा जलाता है, उन लोगों के लिए राहत का पैकेज होगा।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जितने भी पेमेंट गेटवे हैं आप बात कर लीजिए, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, फोन पे, गूगल पे, ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का भीम ऐप है उसको डेवलप करने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी ऐप को स्ट्रांग बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज अलग से रखा गया है। ये सब मेन बातें थी जो गवर्नमेंट ने रखी है। साथ में यस एक चीज और रखी है कि जो पाइपलाइन सिस्टम है गवर्नमेंट का, जितने भी पीएसयूज हैं, गेल है, आईओसीएल है, और इन सब का जो पाइपलाइन सिस्टम है, आपने देखा होगा बड़े बड़े दूर दूर तक पाइपलाइन जारी होती है। इस पाइपलाइन को मोनेटाइज करने के लिए, ताकि मोर रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर सके, इससे पैसा, यानी कि इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर को किराए पे दे सके कुछ टाइम के लिए, किसी को जरूरत हो तो, उस पर्पज से भी गवर्नमेंट यूज करने का प्लान कर रही है ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। ये सब मेन हाइलाइट्स हैं इस बजट की, और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए अगर कोई आपको डाउट हो। और आई होप कि आपको बजट का मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। इतनी छोटी वीडियो में ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बता सकता एक प्रोडक्ट वाइज, ये बेसिक हाइलाइट्स थे इस बजट की। आई होप कि मैंने आपको काफी हद तक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।